वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं यूपीपीएससी के साइंस के सवाल, चाहे वो यूपीपीएससी में पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ दोनों के लिए संपूर्ण साइंस 20 से 25 सवाल तक आते हैं। बीपीएससी में भी इवन ये आपके काम आएंगे। 2000 सवाल मैं करा रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी के सिलेबस के एक पॉइंट का निचोड़ है ये, है ना। तो इसको अच्छे से करिए, नहीं करें इससे पहले के लेक्चर उसको भी कंप्लीट करिए। आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 101 से। कह रहा है बेगासोसिस किसकी अंतर शोषण के कारण होता है, यानी बेगासोसिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ। बेगासोसिस एक डिसीज़ है, लंग्स में हो जाती है। अगर आप क्या इनहेल करते हो, कपास की धूल, गन्ने की धूल, सिलिका की धूल या कोयले की धूल। तो अगर आप देखिए शुगर की इंडस्ट्री जो होता है, गन्ने की धूल, अब गन्ने से भाई आपको पता है भाई चीनी वीनी बनती है, देखते हो ना, जूस निकाल देते हैं जब गन्ने का, पूरा गन्ने का जूस 10 रुपए का बड़ा गिलास, जब जूस निकालते हैं तो जो वेस्ट बच जाता है कितना सूखा सूखा होता है ना। ऐसे ही गन्ने की मीलों में, जहाँ चीनी मील होती है, इतना वेस्ट बचता है पाउडर फॉर्म में, वो इनहेल करने से बेगासोसिस डिसीज हो जाती है लंग्स में। ठीक है, तो नाम याद रखना। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसका मिलान करना है आपको, ठीक है। इचमाइट, हाउस फ्लाई, मस्कीटो, सैंड फ्लाई, है ना। और इनसे होने वाली बीमारियां, कौन सी बीमारी किस कीट के कारण, काटने के कारण होती है, ठीक है। जैसे इचमाइट की बात करें, इचमाइट, तो इसके काटने से होती है स्कैबीज। क्या होती है? स्कैबीज होती है, नंबर एक। दूसरा दूसरा इसके बाद कह रहा है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के काटने से होता है टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार, कहते हैं। जो घरेलू मक्खी होती है वो काटती है तो मियादी बुखार हो जाता है। अब ऑब्वियसली मच्छर के काटने से आप सभी को पता है क्या हो जाता है, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। और जो बालू मक्खी होती है उसको एक काटने से काला आजार या उसकी वजह से काला आजार, ठीक है। तो यहाँ पे सही मिलान क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? मैं इससे पहले भी लगातार आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ फैट सोल्यूबल विटामिन। ये वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना, ये मैंने बहुत बार आपको भी बताया है। फिर कह रहा प्लेसेंटा को अनुरक्षित कहते हैं जब वह बाहर नहीं आता है, यहाँ तक कि, यानी द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन। ये भी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद, या बच्चे के जन्म के 60 मिनट बाद तक, या बच्चे के जन्म के 75 मिनट बाद तक, या बच्चे के 100 मिनट बाद तक नहीं, जो नाड़ी लगी होती है, इससे पहले वीडियो भी दिखाया था मैंने आपको। मतलब वो इमेज काफ़ी सेंसिटिव है तो इसलिए उसको आपकी दिखा नहीं सकता। आप गूगल पे देख लेना, प्लेसेंटा नाड़ा होता है जो 30 मिनट बाद तक रहता है ना, बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद तक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन डीएनए वायरस नहीं? कह रहा विच ऑफ दीज इज नॉट अ डीएनए वायरस। तो इनमें से डीएनए वायरस कौन सा नहीं है? पॉक्स वायरस, कोरोना वायरस, और हर्पीज़ा वायरस, हर्पीज़ वायरस मतलब, और एडिनो वायरस। तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस, ये तो एकदम ही आसान सवाल था, है ना। कोरोना वायरस जो है ये डीएनए वायरस थोड़ी था ना, आपको पता ही है। पॉक्स वायरस जो है और हर्पीज़ वायरस, एडिनो, ये सब डीएनए की तो वायरस हैं के फॉर्म में है। इसके बाद बूट के आकार का हृदय किस बीमारी में दिखाई देता है? बूट शेप्ड हार्ट दिखता है। बूट शेप हार्ट, जूते के आकार का दिल दिखने लगता है। फैलोट का टेट्रोलॉजी या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, या आरियोटिक स्टोनोसिस, या महाधमनी निकुंचन जिसको बोलते हैं कोर्साटियो अरोटा, या पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस। थोड़ा टफ नाम है ये। तो आप देख पा रहे हो ना, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये देखो ये हार्ट है ना, ये थोड़ा सा जूते के आकार का हो गया, जूते जूते खाया होगा ये कोई मतलब ऐसा हो जाता है। देखो बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट ऑन एक्सरे ड्यू टू आरवीएच, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, यानी फैलेट का टेट्रोलॉजी डिसीज, ठीक है। इसके बाद जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर नीडेड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी जल को शुद्ध करना है, उसके लिए आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा जो है उसका आकलन आपको करा कि कितना ब्लीचिंग पाउडर पड़ा, उसके लिए किस उपकरण की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इसके लिए उपकरण चाहिए होता है हमें हॉरक उपकरण। क्या चाहिए होता है? हॉरक अपार्टस, हॉरक अपार्टस, ठीक है। अब ये हॉरक जो होता है अपार्टस, ये हमें बताता है कि कितना ब्लीचिंग पाउडर हमें ज़रूरत है किसी भी पानी को प्योर करने के लिए, ठीक है, जो स्विमिंग पूल्स वगैरह में मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके बाद है वेरिसेला जोस्टर और रेप्डो वायरस, पोलियो वायरस, जीका वायरस, है ना। और ये उसके जो है एक बैक्टीरिया के फॉर्म है या वायरस है, किसकी वजह से होते हैं आपको बताना है भाई, मिलान करना है। जैसे आपका
बात करें वेरसीला जोस्टर, तो ये इसकी वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? चिकन पॉक्स हो जाता है। और इसके बाद बात करें अगर आपका रेब्डो वायरस, इसकी वजह से रेब्डो मतलब रेबीज़ जो कुत्ते के काटने से नहीं होता वो हो जाता है। पोलियो वायरस की वजह से पोलियोमिलाइट्स, बहुत आसान है, देखिए पोलियोमिलाइट, रेब्डो रेबिड, और जीका हो गया है ना, तो आसान था ये। ऑप्शन ए हो जाएगा 108 का। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं 109 नंबर, डॉट्स और जननी सुरक्षा योजना, पोलियो वायरस और ICDS है ना, इन सब के बारे में मिलान करना होगा। दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की भी वैकेंसी की राह पूरी साफ हो चुकी है। UPPSC RO की भी नई वैकेंसी आएगी 2026 की, और PCS की भी 2026 की, BPSC की। इन सब में से जिस भी एग्जाम को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं UKPSC की संपूर्ण तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कर सकते हैं आप। RO मेंस की डेट आ चुकी है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। 400 नंबर की पूरी तैयारी का ग्रुप चल रहा है। सिलेबस के एक एक पॉइंट को तोड़ के पढ़ाया जाएगा। आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ उसी में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और अधिक जानकारी इन नंबरों से प्राप्त की जा सकती है। चलिए बताइए 109 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मतलब क्या सही होगा। तो देखिए, डॉट्स का इस्तेमाल जो है आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं। किस में करते हैं? TB को सही करने के लिए ना, तपेदिक का इलाज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना की बात करें, किसकी? जननी सुरक्षा योजना। ये किस लिए आई थी भाई जननी सुरक्षा योजना? तो ये आई थी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है ना, प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ना, कि ये नहीं कि भैया घर ही में बच्चे पैदा कर रहे हो, उनको प्रॉपर एक क्योर प्रोवाइड करें। ये था। पोलियो वायरस बच्चों को किस लिए था भाई? 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए, और ICDC बच्चों को पूरक पोषण देना है ना। तो यानी 109 में आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका C। ठीक है। फिर कह रहा फाइलेरिया का कारण क्या है? फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय, अब फाइलेरिया किसकी वजह से होता है भाई? टीनिया सजीनेटा या वुचरेरिया बोंकाराफ्टी। अब इस तरह के सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एस्केरसिस लम्ब्रिकाइडिस, कौन याद कर पाएगा? इंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये आप 100% भूलेंगे, और 25-26 सवाल आने आपको सारे तो करने नहीं होते, तो इस तरह के ये ज़्यादा लोड नहीं लेना। जस्ट चिल एंड रिवाइज। कौन सी चीज़ है आपको करनी, जो सब सही कर रहा है वो सही होनी चाहिए, वो गलत ना हो। इसका आंसर अगर हम लोग देख लें तो ये हो जाएगा क्या आपका? वुचरेरिया ब्रोंक्राफ्टी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी, कौन इसको याद कर पाएगा? निश्चित भूल जाओगे, इस टाइप के सवालों के भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ना। तो आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, एक छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं? स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ टाइनी ऑयल ग्लैंडिस। इमेज देख लो, इस तरह से नहीं, कभी कभी आंखों में इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है ये, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में? तो इसको कहते हैं चेलाजियन। क्या बोलते हैं? चेलाजियन, है ना। स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ टाइनी ऑयल ग्लैंड, नहीं पास हो पाता है, ब्लॉकेज बन जाता है, इसलिए चेलाजियन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चेलाजियन। ठीक है। फिर कह रहा है शिशु में धसा हुआ फॉन्टेनल निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? सनकेन फॉन्टेनल इन एन इन्फेंट इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और हाइड्रोसिफिलिस, या डिहाइड्रेशन। अब ये आपने देखा होगा बचपन में, नहीं, यहाँ पे बच्चों के जो खोपड़ी होती है यहाँ पे बहुत सॉफ्ट होती है ना, इसी को बोलते हैं, है ना। इस तरह के जो होता है यहाँ पे बहुत पतला, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है यहाँ पे। ये बायो के टर्म है, डिहाइड्रेशन, है ना। किसका चिन्ह होता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का, क्योंकि बच्चा इन्फेंट अभी जस्ट जन्मा है, अभी धीरे धीरे जब वो न्यूट्रिशन लेता है तो वो फिल होने लगता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का जो है ये चिन्ह होता है। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न, एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है, एस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज, एस्थेनोस्पर्मिया को किस लिए जाना जाता है ये बताना है आपको। तो रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, है ना, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम करता है, ये शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है उसके कम होने की वजह से एस्थेनोस्पर्मिया को जाना जाता है। एस्थेनोस्पर्मिया यानी रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है। ये सब बायोई के प्रश्न देख रहे हो आप, लगातार आपको मिल रहे हैं ना, तो देख लो एक बार अच्छे से। राइगर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ इट अकर ड्यू टू, शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होता है, खून का दौड़ना रुक गया है, या शरीर का कड़ा हो जाना, या ऊतकों में तरलता का होना। तो राइगर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर दैट इट अकर ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ बॉडी, नहीं कहते बॉडी एकदम टाइट पड़ गई, शरीर अकड़ गया। अकड़ गया मतलब मरने के साइन है एक तरह से, है ना। मृत्यु के बाद का ही चिन्ह होता है, शरीर कड़ा हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, अकड़ जाता है। विटामिन ए की कमी के प्रारंभिक लक्षण के अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, कंजक्टिवा का शुष्क होना, निक्टोलेपिया, या केराटोमलेशिया, या हाइफेमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आंखें जो है ना वो दिक्कत करती हैं, कंजक्टिवा का शुष्क हो जाना हो जाता है, ये आपको याद रखना है।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भाई, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी ह्यूमन बॉडी की, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, लीवर या पेनक्रियास। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर, है ना। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब अगला मिलान करना है आपको, जैसे आँख, कान, नाक, गला, है ना, और उसमें होने वाली बीमारी है। बताओ ये भी, ये हिंदी में ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे आँख में मोतिया बिंद होता है ना, कान तो कान का कान हो गया भाई, नाक नास गोहिका यानी नाक हो गया, और गले में टॉन्सिलिटस होता है ना, टॉन्सिलिटस। मतलब ये बिना देखे भी कर सकते थे आप, मतलब एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए कौन सा mRNA वैक्सीन यूज़ करा गया था, तो इसके लिए मॉडर्ना वैक्सीन यूज़ करा था ना, मॉडर्ना। फिर कह रहा है एंटीमेटिक्स दी जाती है, एंटीमेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड टू, दर्द कम करने के लिए यानी रिड्यूस पेन, कुंचन गति कम करने के लिए, उल्टी कम करने के लिए, झटके कम करने के लिए। तो एंटीमेटिक्स किस लिए दी जाती है भाई, तो ये दी जाती है उल्टी को कम करने के लिए, रिड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है। काला आजार फैलता है, अभी ऊपर बता दिया काला आजार किसकी वजह से होता है, किस मक्खी की वजह से होता है, तो ये होता है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी कह सकते हो इसको, ठीक है। ग्रेवस रोग, ग्रेवस या ग्रेव्स डिसीजेस क्या होती है भाई, ये होती है हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म या यूथायराइडिज्म या इनमें से कोई नहीं। ये होती है हाइपर थायरॉयडिज्म, है ना, जब बहुत ज़्यादा थायराइड बढ़ जाता है, इसे ग्रेव्स रोग बोलते हैं उसको, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, आपको बस इनको कंठस्थ करना होगा, अपने दिमाग में फीड करना है, 2 से 3 बार रिकॉल करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर इसके बाद है, कह रहे हैं दुर्विक्सन, सीलियक रोग, पेटिचिया और निक्टोलोपिया। ये देखिए सारी एनसीईआरटी के बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे फैक्ट्स इसमें कवर करे गए, और ये पीवाईक्यू हुए पूछे गए एग्जाम में, तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनको आपको लर्न करना होगा, है ना, पूछे जा सकते हैं ये। तो बताओ इसको, जैसे बात करते हैं दुर्विक्सन या डायस्प्लेसिया, तो इसका क्या होगा, तो डायस्प्लेसिया में हो जाएगा एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, क्या होगा, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। सीलियक रोग की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा आंतों में कुपोषण सिंड्रोम, है ना, इंटेस्टाइनल जो क्या होगा, मैल एब्जॉर्प्शन। और पैथीचिया की बात करें तो इसकी वजह से त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट हो जाते हैं। और आपका निक्टोलोपिया की बात करें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन सी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा भाई, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन का क्या होगा, ऐसे अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा। तो आसान है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा पैरासिटिक में, क्योंकि भाई कीड़े जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे, है ना, उसके बाद उनको कम खाने वाले उससे कम, फिर उसको कम खाने वाले उससे कम, है ना, तो ये चीज़ है, तो इसलिए ये इन्वर्टेड हो जाएगा। जैसे ऐसे देख सकते हो भाई, पैरासिटिक फूड चेन है, ये देखो प्रोड्यूसर पेड़ कम है, उसको खाने वाले ज़्यादा होंगे भाई, उसको पेड़ों में ये लगने वाले जो कीड़े मकोड़े वो उससे ज़्यादा, छोटे छोटे माइक्रोब्स ये तो कितने ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, ये चीज़ है, तो ये इन्वर्टेड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच या मस्कीटो। ये तो बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, कीड़ा कौन सा नहीं है इसमें से, कीट नहीं है, तो स्पाइडर कीट में नहीं आता, मकड़ी जो है वो कीट में नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि मकड़ी देखोगे आप यहाँ आर्कनेड है, ये क्या है, आर्कनेड में आती है। आर्कनेड मतलब इसके जो है मकड़ी के आप देखेंगे ना 8 पैर होते हैं, कितने होते हैं, 8 पैर होते हैं। बाकी अदर कीड़ों वगैरह को आप देखेंगे उनके 6 होते हैं, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा अंतर देखने को मिलता है इसमें, तो याद रखना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेल्यूलोइड फाइबर। तो जूट, रेयॉन, नायलॉन, ये नॉन सेल्यूलोइड फाइबर का कौन है एग्जाम्पल, इसका सही क्या हो जाना चाहिए, तो क्या होगा इसका, नायलॉन। आपको पता ही आर्टिफिशियल है नायलॉन, है ना, कैसा है, नॉन सेल्यूलोइड है, ठीक है। बाकी ये सब रेयॉन, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो यहीं पे करते हैं आज की समाप्ति। जितना मैंने बताया प्लीज़ अच्छे से इसको करिए, ऐसे ही आपको ये डेली मिलते रहते हैं, ऑल्टरनेट में डेली में आप रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारी टीम के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट